गेहूं का चूर्ण आटा लिया और उसको सब आया एकत्र इकट्ठा कर अपने घर को गया। तदनंतर बंधुआ को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया है एवं इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक वैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण व्रत कथाया माधव प्रसाद व्यासेन कीर्तिज्ञान भाषा टीका द्वितीय अध्याय संपूर्ण एक बार बोलो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले हे मुनिया मैं आगे की कथा कहता हूँ। दूसरों का उनका मुख नाम का महामतिमान जितेंद्रिय एवं सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा देव मंदिर में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उस राजा की लावण्यवती कमलवदना पतिव्रता की स्त्री थी। एक समय दोनों भद्रसिंह इतने ही में एक साधु बनिया वहाँ जाकर प्राप्त हुआ। वह वैश्य व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के बहुत से धन लिए थे। नाव को उसी नदी के तट पर ठहराकर राजा के पास गया। वह वैश्य वहाँ पर राजा को व्रत करते थे। नम्रता से पूछा हे राजन मन से अत्यंत भक्ति करके यह आप क्या करते हैं, यह संपूर्ण कथा मेरे सम्मुख प्रकट करिए क्योंकि मुझे सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, हम अतुल तेजस्वी विष्णु भगवान को पूजन करते हैं और स्वजनों कुटुंबियों के सहित पुत्र की इच्छा से उन्हीं का व्रत करते हैं। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा कि हे राजन, इस व्रत का समस्त वृतांत आप मुझसे कहिए, मैं भी आपका कहना करूँगा क्योंकि मुझे भी संतान नहीं है। तब तो इसके करने से निश्चय होगी। कामुक राजा ने सत्यनारायण के व्रत का समस्त विधान वैश्य के प्रति वर्णन किया। तदंतर व्यापार से निमित्त होकर प्रसन्नता से वैसे अपने घर आया और संतान को देने वाले उस व्रत को करूँगा जबकि हमारे संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म कह सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति संयुक्त भगवान का भजन करने वाली चित्त में आनंदित हो सांसारिक धर्म में तत्पर हुए और सत्यनारायण की अनुकंपा से गर्भवती हुई। एक दशम महीने में उसने एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या इस प्रकार विधि को प्राप्त होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा पर्यंत चंद्रमा विधि को प्राप्त होता है। अतएव चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण साधु ने उस कन्या का कलावती नामकरण किया। बाद लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते। तब वैश्य ने कहा कि हे प्यारी, व्रत को इस कन्या के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा बुझाकर नगर में व्यापार करने को चला गया। तब तो कलावती कन्या अपने पिता के घर बनने लगी। तदंतर उस धर्मात्मा वैश्य के नगर के मध्य में कन्या को सखियों के संग विचरती देख विवाह के योग्य जानकर विवाह कर देने के लिए विचार किया। अनंतर स्त्री से विचार करके तुरंत दूत को भेजा कि कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखो। यह साधु की आज्ञा हो। आज्ञा को पाकर कांचनपुर कलकत्ता वहाँ से एक